फोर फाइव इयर्स बैक एक्चुअली मैंने पूरा हीलिंग प्रोसीजर में 10-15 ईयर से फॉलो करती हूँ, नॉट टीवीएच अदर्स। बट पता नहीं मुझे कुछ उसमें उतना था इंटरेस्ट, लेकिन बाद में छूट गया था। तो एक दिन ऐसे ही मेरे फ्रेंड ने, जो यहाँ पर विरार में है, उसने बोला यू आर इंटरेस्टेड इन हीलिंग ना, यू कैन कम एंड जॉइन प्राणा वॉयलेट हीलिंग, व्हाट इट इज यू कैन सी। तो मेरा जस्ट एक ये था कि प्राणा वॉयलेट हीलिंग मीन्स क्या है, वो देखना है। और वो टाइम पे मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत, मतलब आई डिडंट टेक एनी मेडिसिन, आई वाज डूइंग मेडिटेशन दिस दैट एंड ऑल। सो आई वेंट देयर। वहाँ पर जो सर्स थे, यहाँ पर विवा में उनका था एक, विरार में। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि आपको मेडिटेशन ये सब करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ फॉरगिवनेस पढ़ो, फॉरगिवनेस से स्टार्ट करो, स्पिरिचुअल अफर्मेशंस पढ़ो, उससे आपको बहुत फर्क होगा। और मुझे कुछ ये बात है ना, मतलब पता नहीं, मुझे ऐसे बैठ गए कि हाँ, हम लोग ऐसे करने से शायद बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। और वहां पर उन्होंने ऐसा बहुत छोटा छोटा इंसिडेंट्स बताया, हेडेक के लिए कैसे क्यूर करते हैं। और बहुत सारा लोगों का उन्होंने एक्सपीरियंस भी वहीं का वहीं किया, कि व्हाइट मैजिक क्या है, ब्लैक मैजिक क्या है। तो मैंने किसी से गाइडेंस नहीं लिया, लेकिन जब वो सर ने बोला तो मैं घर पे आके मैंने सोचा हाँ, क्यों ना, मैं ऐसे ही सोती रहती हूँ, कुछ करती नहीं हूँ, स्ट्रेस में रहती हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं 3-3 बार पढ़ लेती हूँ फॉरगिवनेस। तो आई स्टार्टेड सेम डे नाइट, आई स्टार्टेड फर्स्ट पेज 3 टाइम्स, सेकेंड पेज 3 टाइम्स, ऐसा मैंने 3 टाइम्स, और दिन में मैं 3 टाइम्स पढ़ती थी, मतलब 3 into 3 into 3 ईच पेज। एंड इन 10 days नो, मतलब एक मिरेकल जैसा हो गया। आई थॉट अरे व्हाई आई एम टेकिंग सो टेंशन एंड स्ट्रेस, लाइफ तो एक ही बार है, भगवान ने कुछ पिछले जन्म का कुछ काम करने के लिए इस जन्म में भेजे, हम लोग ये सब रोना धोना क्यों लेके बैठे, और क्यों डिप्रेशन में रहूं मैं। मेरे वजह से किसी को हेल्प होता है, मीन्स आई टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल, आई टू डू सोशल वर्क। सो आई थॉट व्हाई कांट आई गो एंड डू दैट। एंड ये जो मेरा एक ये था ना फेस, मतलब कंप्लीटली मैं बेड को अटैच थी। आई केम आउट सडनली, एम आई मैड, व्हाई आई एम थिंकिंग लाइक दिस। और वो करने से पता नहीं, मुझे फॉरगिवनेस से सर सिर्फ इतना फर्क पड़ा ना, कि मेरा मतलब इमोशंस, जो पेन था, हार्ट पेन, चेस्ट पेन, वो सब चला गया। इट वाज रियली मिरेकल। मैं मतलब सोच भी नहीं सकती कि फॉरगिवनेस पढ़ने से इतना कुछ होता है। तो फ्रॉम दैट आई स्टार्टेड। फिर धीरे धीरे हमारे यहाँ विरार में एक छोटा सेंटर था, वहां पर 10 जन मिलते थे, हीलिंग सीखते थे। तो हम लोग 3 बजे जाके 1 घंटा करके आते थे। सो स्लोली स्लोली आई स्टार्टेड हीलिंग माई सेल्फ, आई लेफ्ट ऑल अदर हीलिंग्स, आई स्टार्टेड विथ प्राणा वॉयलेट, एंड आई कंटिन्यूड दैट टिल नाउ, आई एम कंटिन्यूइंग दैट ओनली। एंड ये मुझे कॉन्फिडेंस कैसे आ गया कि हमारे यहाँ पर, अभी वो लेडी नहीं है, नहीं तो मैं उसे बुलाती थी। वन मिसेस पंड्या इज देयर, शी यूज्ड टू टेक टैबलेट्स एट एवरी नाइट फॉर हेडेक। मिड नाइट को उठ के टैबलेट्स लेती थी, क्योंकि उसको हमेशा यहाँ सर दर्द होता था, हमेशा। और एक दिन, वो 3 दिन से मैं उसको देख रही, बहुत तकलीफ में थी, तो मैंने उसको जस्ट पूछा कि मैडम, मेरे पास एक हीलिंग का टेक्निक है, क्या मैं आपको हील कर सकती हूँ, आप बिलीव करते हो? तो उसने बोला देख, तू कुछ भी कर यार, मेरा सर दर्द जाना चाहिए बस, मैं तो मर जाऊंगी, पागल हो गई हूँ। So I just used to heal her. 2 days I healed her from 11 to 11:30 at night. She used to sleep. सेकेंड डे हर हस्बैंड इज टेलिंग मी, अरे यार तूने क्या जादू कर दिया मेरी बीवी पे, वो गोली सब खाना ही बंद किया 2-3 दिन से। एंड फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स 10 years शी यूज्ड टू हैव द टैबलेट्स। वो छोड़ दिया, उसके तकिए के नीचे टैबलेट्स रहता था, रात को उठ के सर दर्द है, सर दर्द है। तो उसको मैंने फॉरगिवनेस पढ़ने बोला था, गुजराती में। शी यूज्ड टू रीड दैट फॉरगिवनेस, एंड आई वाज टू ओनली हील हर फुल बॉडी, हेड पार्ट्स जो बताया था, छोट माइनर चक्रास एंड ऑल। वो भी ज्यादा नहीं, खाली 3-3 करती थी। बट उसको बहुत फर्क हो गया, तो उसने सामने से बोला मुझे सीखना है। सेकेंड इंसिडेंट ऐसे हुआ कि विद इन 15 डेज ही हमारे यहाँ एक जैन कम्युनिटी है, उनकी पोती आई हुई थी, छोटी 4 इयर्स की थी। वो खाना खाना ही बंद कर दिया था। वो आंटी डर गई, वो बोली अरे यार पता नहीं, मेरी पोती खाना ही नहीं खाती है, ऐसे वैसे तू कुछ कर सकती तो कर, तूने जो पंड्या को किया वैसा कुछ कर, वो कुछ घुमा तो शायद ठीक हो। सो आई चेक, तो उसको वो नजर दोष था, मतलब उसका ये बहुत क्या बोलते हैं। सो देन आई हील्ड हर, आई हील्ड द फूड। मैंने उसको ऑरा क्लेंसिंग किया, ईड़ा पिंगला किया। एंड यू विल नॉट बिलीव दैट गर्ल ना, शी टोल्ड मुझे भूख लगी है, शी स्टार्टेड क्राइंग, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए दो। So she will not eat, so they gave her half roti. She again asked one roti. She ate that, and after that she was okay. So even that lady ना, उनकी नानी, उन्होंने भी सीखा, शी ऑल्सो गुजराती में उन्होंने सीखा सर। और वो खुद का बिजनेस है उनका, कुकिंग, इसका कैटरिंग का। सो इज टू डू दैट, और वो करती है। सो ऐसा धीरे धीरे एक एक एक्सपीरियंस आ गया ना, कि मैंने किसी को भी ऐसे जस्ट बोला,
और उनको हो गया, उन लोग ने सीख लिया। अभी एक मेरी फ्रेंड है, शी इज ऑल्सो स्टेइंग हियर, शी इज अ नर्स बाय ऑक्यूपेशन। उनको मैंने जस्ट सिखाया था ऐसे, मतलब शी इज अ नर्स। अभी वो उसके पेशेंट्स जो है ना, कांदिवली में है उसका नर्सिंग होम, मतलब जहाँ वो काम करती है। तो वहाँ पर वो बहुत सारे पेशेंट्स को, ऐसे जो एकदम असहाय या दर्द में रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई कुछ तो करो जादू और कुछ तो ठीक हो जाए। तो उनको भी फॉरगिवनेस पढ़ने के लिए, और नहीं होता तो आजना चक्रा के पास पकड़ती है वो, और फिर उनको समझाती है ऐसा ऐसा करना है, आप फील करो। स्टमक पेन जो भी कुछ है आपको प्रॉब्लम्स है, वांड को बोलो, वो वांड आपका जो प्रॉब्लम है वो सही करेगा। एंड शी यूज्ड टू गिव हर वांड, तो उन लोग हील करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, मीन्स अनबिलीवेबल। एंड आज भी मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ पर, ऐसा है विरार। बट स्टिल मुझे ऐसा था कि भाई हर घर में, जैसे सर बोलते हैं ना, हर घर में एक वॉन्ड होना चाहिए, वैसा ये इतना ब्यूटीफुल साइंस है जो सर ने हम लोग के साथ शेयर किया है, कोई करते नहीं आज की दुनिया में। यू हैव टू पे मनी फॉर एवरीथिंग। बट हियर है ना, इतना अच्छा है, मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, किसी को प्रॉब्लम है, अभी मैं एक इसमें गई थी कम्युनिटी फंक्शन में, वहां पर भी मैंने बहुत जन को हील किया। तो उन्होंने बोले क्या है ये, तो मैंने बोला ऐसे ऐसा सब डिटेल बताया। बोले चलो अभी एक बार क्लास लेंगे। तो मेरे पास ना इतना मीन्स टाइम ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ऐसे बड़ा क्लास लूँ, और मैं इतनी एक्सपीरियंस्ड भी नहीं हूँ। तो दो दो तीन तीन जन जो भी, या पर्सनल जो भी बोलते हैं ना, मैं उनको सिखाती हूँ, और उससे उनको फायदा हुआ भी है। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं सीखा तो मेरे साथ 20 जन और सीखे हैं, उन लोग और 10 जन को बताते हैं। सो जो सर का जो सपना है ना, वो पूरा होना चाहिए कि हर घर में एक बॉन्ड होना चाहिए। हर घर में पहले हम लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले हम लोग अपने आप को हील करना चाहिए। प्लस मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, एक तो मेरा डिप्रेशन का, मैंने कुछ टैबलेट्स नहीं लिया, हीलिंग से ही मैंने सब किया, सोलर प्लेक्सिस हीलिंग करना और रूट चक्रा हीलिंग करना। और सेकंड, मुझे किडनी इन्फेक्शन हुआ, किडनी इन्फेक्शन है सॉरी, यूटीआई इन्फेक्शन हुआ था। तो मैंने एक टीचर को पूछा था मैं क्या करूं, मुझे ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अचानक हुआ। तो उन्होंने मुझे यूट्रस, किडनी, सेक्स चक्रा ये सब हील करने बोला। और आप बिलीव नहीं करोगे कि एक दिन में जो मेरा प्रॉब्लम्स था, यूरिन पास होते समय जलन होना, बहुत प्रॉब्लम होता था, वो सही हो गया। और मैंने उसको कॉल करके भी बोला कि आई एम ओके नाउ। मतलब आई एम सो हैप्पी विद दिस, and I want to share this with all people, and whoever come to me for help, I'm ready to help. बस इतना ही बोलना हो। थैंक मैडम यू। आपको दूसरों को हेल्प क्यों करना है आपको? मतलब आपको क्या लगता है उसमें, व्हाई डू यू वांट टू शेयर इट? मतलब क्यों दूसरों से आपको बांटना है पीवीएच? आप दूसरी भी मोडालिटीज किया है आपने, तो आपको क्या डिफरेंस लगता नहीं, है कि? देखो ऐसे है ना, कि अभी दूसरा मॉडलिटीज मैंने किया है, लेकिन वहां पर है ना, हम नहीं टीच कर सकते, उनका कुछ प्रोटोकॉल है कि यू हैव टू कम टू दैट क्लासेस ओनली, ऐसा वो सब है। यहाँ पर कैसे सर ने इतना सिंपल टेक्निक दिया है कि आप सीखो, दूसरों को भी सिखाओ। इसमें कुछ बैरियर्स है, ऐसा कुछ है नहीं कि हमको सीखना है तो सर के पास ही जाना है। हम हमारी विद्या आगे पास कर सकते हैं। और जिसको भी कुछ प्रॉब्लम है ना, वो देखा नहीं जाता। तो ऐसे लगता है अरे इतनी छोटी प्रॉब्लम के लिए इतना तड़प रहे, चलो हील करके तो बताओ उनको। तो बहुत सारे ऐसे एक एक या 2% होंगे, 1% होंगे जो डोंट बिलीव करते हैं, फिर बाद में बोलते हैं हाँ ठीक है, ओके हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, जो करने के बाद मुझसे पूछ के सीखे भी है, और उनको वांट्स भी दिया है। उन लोग आज तक अफर्मेशन पढ़ते हैं, और कभी भी उनको टाइम नहीं मिलता है, फिर भी उनको कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो अफर्मेशन लेके पढ़ते हैं और बोलते हैं मैंने अफर्मेशन पढ़ा, और घर में भी हीलिंग करते हैं। और क्लेंसिंग बच्चों का, बूढ़ों का, कुछ खुद को तकलीफ हो गई तो उन लोग, तो आज तक मुझे मतलब इन टच में हूँ उनके। लेकिन ऐसे कुछ होता है तो वो बताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे किया तो हमको ऐसे हो गया था, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रोज कर नहीं सकते हीलिंग, लेकिन जब भी उनको टाइम मिले उन्हें करते हैं। अभी एक जन था, उसका वेट है ना 114 था, बाय हीलिंग है ना, बट उसको 7-8 मंथ्स लगा, क्योंकि शी डजंट हैव टाइम, उसके घर पे सास ससुर है, बच्चे सब, तो शी कुडंट मतलब मैनेज टाइम। लेकिन उसने करके ना, अभी उसका 90 हुआ है वेट। और उस जो उसका पहले का फोटो है ना वो, और एक अभी का जो है ना, मैं बाद में एक बार भेज दूंगी। सो डिफरेंस, उसको पहला 4 एक्सएल साइज जाता था, अभी वो 2 एक्सएल पहनती है ड्रेस। अभी 1 साल हुआ होगा, 1.5 ईयर। लेकिन उसको 8-9 मंथ्स लगा वेट रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि उसको कंटिन्यू करने नहीं मिलता था, थोड़ा करती थी फिर रुक जाती थी, घर का प्रॉब्लम्स रहता था, जॉइंट फैमिली था। तो लेकिन शी इज वेरी हैप्पी। उसका एक ये था कि मेरे साइज का जीन्स नहीं मिलता तो मैं जीन्स पहनूंगी ही पहनूंगी। तो जीन्स और टी शर्ट पहन के भी उन्होंने फोटो निकाला है। मतलब अच्छा लगता है ऐसे, मतलब किसी का अच्छा होता है
तो हमको भी अच्छा लगता है। मतलब छोटे-छोटे सॉल्यूशंस है ना, तो उसके लिए हम लोग इधर जिम जाओ, उसको जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। तो मैं तो पहले से ही डॉक्टर के पास बहुत कम जाते थे। मेरी मम्मी भी ज़्यादा आयुर्वेदिक, हम लोग केरला से है, सो यूज्ड टू यूज़ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ओनली। तो हीलिंग है तो आई फर्स्ट ट्राई दैट ओनली, और उससे मेरे को बहुत फ़र्क भी पड़ता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो सर का ये है ना, वो सब लोग शेयर करके सब लोग बाँटे एक-दूसरे को, एंड दूसरे खुश है तो हमको भी अच्छा लगता है।